तो अब देखिए हम लोगों ने अचोन्त्या दिटी यहाँ तक पढ़ लिया। अब इसके बाद जो है हम लोग को दो उदाहरण बनाने हैं। जैसे एक बनाना है हमको शिवाय ओम नमः और दूसरा शिवेहि। तो पहले हम लोग शिवाय ओम नमः बना लेते हैं क्योंकि ये सरल है, और उसके बाद में हम लोग शिवेहि बनाएंगे। तो देखिए हमारे पास शिव है, शिवाय और इधर ओम है और इधर नमः। हमको ये सिद्ध करना है, ठीक है। शिवाय ओम नमः इन्हीं दो में कार्य होगा। अगर अभी हम सामान्य रूप से देखें तो आ और ओ में कौन सा सूत्र प्राप्त है? वृद्धि रेचि से वृद्धि प्राप्त है कि नहीं? क्योंकि अवर्ण है, अवर्ण के बाद में एच है। अगर वृद्धि कर दें तो बन जाएगा शिवाय ओम नमः, जो कि हम लोग ऐसा प्रयोग नहीं करते हैं, है कि नहीं? तो इसीलिए सूत्र आया ओमांगोश्च। क्या सूत्र है? सूत्र है ओमांगोश्च, ठीक है ना। ये सूत्र कहता है ओम अथवा आंग, यदि ये दो शब्द पर में हो, यहाँ ओम पर में है कि नहीं? किससे पर में हो? तो अवर्ण, अवर्ण से अगर ओम या आंग पर में है, क्या पर में है? ओम या आंग पर में हो, तो पूर्व और पर के स्थान पर रूप एक आदेश होता है। पर रूप मतलब, पर मतलब बाद वाला, और रूप मतलब आनुपूर्वी। रूप मतलब होता है आनुपूर्वी। जो पर वाले की आनुपूर्वी है वही दोनों के स्थान पर आदेश करना है हमको। बात समझे कि नहीं? वही सूत्र की वृत्ति में कह रहे हैं ओमी आंगी चात परे पर रूपम एकादेशः स्यात्। अब देखिए यहाँ घटाते हैं तो ये देखिए शिवाय में यहाँ में आ है कि नहीं? तो अवर्ण मिल गया। अवर्ण मतलब तीनों आ में से कोई भी आ हो, उसके बाद में ओम पर में हो अथवा आंग पर में हो। तो यहाँ क्या पर में है? ओम पर में है कि नहीं? तो पूर्व और पर इनके स्थान पर क्या हो जाएगा? जो पर वाला है, पर वाले जो पर वाला है वही आपको आदेश कर देना। तो पर में क्या है? ओम है कि नहीं? तो यहाँ दोनों के स्थान पर ओम आदेश हो जाएगा, समझे कि नहीं? तो ये बना शिवाय, या हलंत हो जाएगा क्योंकि आ के स्थान पर ओम आदेश हो गया, और इधर ओ के स्थान पर है कि नहीं? ओ आदेश हुआ, है कि नहीं भाई? ओ आदेश होगा, माँ तो रहेगा ही, और यहाँ माँ, है कि नहीं? ओ को जोड़ देंगे इसी के बीच में तो क्या बन जाएगा? शिवायोम, ऐसा बन जाएगा कि नहीं है? क्योंकि पूर्व और पर के स्थान पर क्या आदेश हुआ? पर रूप। तो पर रूप में कौन है? ओ आदेश हो गया, तो बना शिवाय और बीच में ओ, इधर माँ, इसी को जोड़ दिए तो शिवायोम बन गया, और इधर नमः है। क्या है? नमः। अब इसी माँ को अनुस्वार हो जाता है। क्या हो जाता है? अनुस्वार। अभी आगे आएगा तो ये बन जाएगा पूरा शिवायोम नमः। बात समझे कि नहीं? ये माँ ऊपर कैसे चला गया ये आगे विसर्ग संधि में बताया जाएगा, समझे? हल संधि में बताया जाएगा। तो बन गया शिवायोम नमः, यही बना है कि नहीं? ठीक, तो ये सूत्र समझ में आ गया। इसी प्रकार जो है शिवेहि में, इसमें भी हमको यह सूत्र लगाना है, तो इसको मिटा देते हैं। अब देखिए दूसरा उदाहरण है शिव आ और इहि, ठीक है? ये है, बात समझे कि नहीं? क्या उदाहरण है? शिव आ इहि ना। अब देखिए वा के आ में और इधर आ में क्या प्राप्त है? अभी इसके आगे जस्ट एक सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घा। बात समझे कि नहीं? अभी आगे आएगा, उसका एक सामान्य अर्थ हम लोग समझ लेते हैं। अक हो, अक मतलब आ ई ओ रे रे, अक प्रत्याहार। अक हो, अक के बाद में यदि सवर्ण अच हो, कैसा हो? तो वा के जो आ है और इधर आ, इनकी सवर्ण संज्ञा हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी। अगर अक के बाद में सवर्ण अच आ जाता है तो पूर्व और पर के स्थान पर उसी का एक दीर्घ आदेश हो जाता है। बात समझे कि नहीं? तो पूर्व
और पर के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, दीर्घ। समझे कि नहीं? तो ये क्या बन जाएगा, शिव हलंत, और इधर आ रहेगा, इस बाद में कुछ है नहीं, इसी को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, शिवा बन जाएगा कि नहीं। ये एक तो आकाश सवर्ण दीर्घा जो आगे अभी आने वाला है, उससे यहाँ दीर्घ प्राप्त है दोनों के स्थान पर। और साथ में एक सूत्र और भी प्राप्त है, आ और ई में क्या प्राप्त है, आद गुणा से गुण प्राप्त है कि नहीं। तो यहाँ अगर गुण कर देंगे आ और ई, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ए ही बन जाएगा। बात समझे कि नहीं। अगर हम सवर्ण दीर्घ करते हैं तो शिवा ई ही रहेगा, यदि हम गुण करते हैं तो शिव ए ही बन रहा है, दोनों अलग बन रहे कि नहीं। तो दो, अब समस्या ये हो गई हमारे सामने खड़ी कि भाई आकाश सवर्ण दीर्घस पहले दीर्घ करें कि आद गुणा से गुण करें, क्या करें, इसमें हमको समस्या उत्पन्न होने लगी है कि नहीं। तो इसीलिए एक न्याय है, असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे। क्या न्याय है, असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे। अगर मान लीजिए आपको बहुत तेज प्यास लगी है, क्या लगी है, प्यास है कि नहीं, और मान लीजिए आपको उसी टाइम क्रिकेट खेलने जाना है, प्यास भी लग गया और क्रिकेट खेलने भी जाना है, तो आप पहले क्या करेंगे, पहले प्यास को बुझाएंगे। क्यों? क्योंकि प्यास अंतरंग कार्य है। कैसा कार्य है, तो कभी भी पहले अंतरंग कार्य किया जाता है, फिर बहिरंग कार्य किया जाता है। बात समझे कि नहीं। तो न्याय वही कह रहा है, असिद्धम बहिरंगम। बहिरंग जो है असिद्ध हो जाता है, असिद्ध मतलब अप्रवृत्त। अभी पूर्वत्रा सिद्धम में असिद्धम आया तो वहाँ बताए थे असिद्धम अप्रवृत्तम, बताए थे कि नहीं। वैसे ही यहाँ असिद्धम अर्थात अप्रवृत्त। भाई जो बहिरंग होगा वो क्या हो जाएगा, अप्रवृत्त। कब, असिद्धम बहिरंग अंतरंगे, अगर अंतरंग की अवस्था है, अगर अंतरंग कोई सूत्र प्राप्त है तब। बात समझे कि नहीं। बहिरंग असिद्ध हो जाता है कब, अंतरंग के दृष्टि में। बात समझे ना। पूर्वत्रा सिद्धम में भी हमने ऐसी कुछ किया था, लेकिन वहाँ सपादी और त्रिपादी देखना था। यहाँ पर क्या देखना है, अगर अंतरंग और बहिरंग एक साथ प्राप्त हैं तब कौन सा हमको करना है, अंतरंग करना है, बहिरंग को नहीं करना है। अब हमको ये समझना होगा बहिरंग किसको कहते हैं, अंतरंग किसको कहते हैं। भाई कैसे पहचाने कि आकाश सवर्णे बहिरंग है कि अंतरंग है, आद गुणा बहिरंग है कि अंतरंग है। तो इसलिए एक न्याय और दे रहे हैं, धातु उपसर्गयोः कार्यम अंतरंगम, है कि नहीं। धातु उपसर्गयोः कार्यम अंतरंगम तद भिन्नम बहिरंगम। इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर धातु और उपसर्ग में कोई कार्य हो रहा है तो उसको हम लोग अंतरंग कहेंगे। क्या कहेंगे, अंतरंग कहेंगे। और यदि धातु उपसर्ग में कार्य नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग बहिरंग कहते हैं। बात समझे कि नहीं। अब देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ हमको समझना होगा, शिव आ और ई ही है कि नहीं। तो ये जो आ है ये आंग का आ है। कैसा आ है, आंग। आंग उपसर्ग में आता है कि नहीं। प्र परा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वि आंग, आंग आता है कि नहीं। तो ये आंग क्या है, उपसर्ग है। अच्छा, यहाँ तो हमको गा नहीं दिख रहा है, लेकिन तो भी इसके अंदर आंगत्व धर्म है। कैसा धर्म है, आंगत्व धर्म है। कैसा धर्म है, आंगत्व। अच्छा, कैसे पता चला भाई इसके अंदर आंगत्व धर्म है। तो लौकिक, लोक के द्वारा ही। जैसे मनुष्य में कौन सा धर्म होता है, मनुष्यत्व। पशु में पशुत्व होता है कि नहीं। तो ये हमको लोक से ही पता है कि किसमें कौन सा धर्म होता है। उसी प्रकार आंग में कौन सा धर्म है, आंगत्व धर्म है कि नहीं। त्वा प्रत्यय लास्ट में लगा देना होता है बस। अच्छा, कभी कभी धर्म इस प्रकार से भी होता है, हम लोग कभी कभी मनुष्य को पशु कह देते हैं, कहते हैं गधा है कि नहीं। वास्तव में होता मनुष्य है, लेकिन हम लोग क्या कह देते हैं, गधा है। तो जब हम उसको गधा कहते हैं तो उस टाइम हमको मनुष्य नहीं दिखता, उसके अंदर मनुष्यत्व नहीं होता है, उसके अंदर पशुत्व आ जाता है, इसलिए हम लोग कह देते हैं गधा। कई बार इस प्रकार का भी आरोप हम लोग करते हैं। बात समझे कि नहीं। तो ये जो आंग है इसके अंदर कौन सा धर्म है, आंग तो धर्म है। और आंग तो धर्म कहाँ पर है, उपसर्गों में, है कि नहीं। वहाँ आंग पठित है। और इही में इण धातु है। कौन सा धातु है, इही में इण धातु है, ध्यान रखिएगा। अब इसका अर्थ है जाना। इण धातु का अर्थ क्या है, जाना,
है कि नहीं। जब क्रिया का योग होता है तो इन प्रादियों का नाम क्या हो जाता है, उपसर्ग हो जाता है कि नहीं। तो इही का अर्थ है जाना, है क्रिया का योग है, ये प्रादियों में पठित है आंग, तो इसका नाम क्या हो गया, उपसर्ग। अब यहाँ धातु और उपसर्ग में कार्य हो रहा है कि नहीं, गुण कार्य। तो अभी हमने क्या कहा, धातु उपसर्गे हो कार्यम अंतरंग। और यहाँ वा के आ में और इधर आ में क्या ये धातु है शिव, क्या ये कोई, ये भी धातु नहीं है, उपसर्ग तो है लेकिन यहाँ धातु नहीं है, इसलिए कार्य अंतरंग नहीं कहलाएगा। तो जहाँ धातु और उपसर्ग का कार्य होगा उसी का नाम क्या है, अंतरंग, है कि नहीं। तो यहाँ धातु और उपसर्ग कार्य हो रहा है, इसलिए इनका नाम क्या हो गया, अंतरंग। तो कौन सा, अका सवर्णे करेंगे कि आद गुणा करेंगे, पहले आद गुणा करेंगे। अब यहाँ अका सवर्णे दीर्घा नहीं होगा, बात समझ गए कि नहीं। अब जब अका सवर्णे दीर्घा नहीं होगा तब यहाँ आ और ई में गुण हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ए ही बन जाएगा कि नहीं। अब ये बना शिव और ए ही। पहले यहाँ अका सवर्णे प्राप्त था लेकिन उसको हमने रोक दिया, अंतरंग उसको बहिरंग मानकर। इतनी बात समझ गए। अब ये स्थिति बन गई शिव और ए ही। अब हमको यहाँ पर ओ मांग गोष्ठा यह सूत्र लगाना है। चलिए घटाते हैं। सूत्र कहता है अवर्ण हो, अवर्ण है, उसके बाद में क्या हो, ओम या आंग पर में हो। तो है क्या यहाँ, नहीं, यहाँ तो ए पर में है। समस्या उत्पन्न हो गई कि नहीं, है भाई। अवर्ण से अवर्ण तो है लेकिन उसके बाद में क्या है, ए पर में, ना ही ओम मिल रहा है और ना ही आंग मिल रहा है। अब इस समस्या का समाधान करने के लिए अगला सूत्र आया। क्या सूत्र आया, तो सूत्र है अंतादिवच्च, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा हमको जो लघु सिद्धांत में वृत्ति दी है उससे थोड़ा हट के हम लोग समझेंगे तो सरलता हो जाएगी, ठीक है। अंतादिवच्च इस सूत्र का हम लोग अर्थ करेंगे, एकादेशस्य यह पूर्वस्थानी यह परस्थानी, है कि नहीं। एकादेशस्य यह पूर्वस्थानी यह परस्थानी तद घटितो यो समुदायः, तद घटितो यो समुदायः तद्वृत्ति ये धर्माः, तद्वृत्ति ये धर्माः ते कृतैकादेशे अधिदिश्यते, ते कृतैकादेशे अतिदिश्यते। बात समझे कि नहीं। इसको अगर हम लोग समझ जाएंगे तो अंतादिवच्च सूत्र समझ में आ जाएगा, ये उसी की वृत्ति है। देखिए सबसे पहले क्या बोले, एकादेशस्य यह पूर्वस्थानी। अब देखिए हमने आ और ई के स्थान पर एकादेश किया कि नहीं, क्या एकादेश किया, ए किया, ए किया कि नहीं भाई। आ और ई के स्थान पर एकादेश हमने क्या किया, ए किया, गुण एकादेश। यह पूर्वस्थानी, इस ए का पूर्वस्थानी कौन है, आ और ई में पूर्व कौन है, आ है ना। ये जो अंतादिवच्चा है एक बार में या तो पूर्व को लेगा या फिर एक बार में पर्व वाले को लेगा, कभी दोनों को एक साथ में यह सूत्र नहीं लेता है। बात समझ गए कि नहीं। तो बोले एकादेशस्य, तो एकादेश क्या हुआ, ए हुआ कि नहीं। यह पूर्व स्थानी, यह मतलब जो पूर्व स्थानी है, तो ए का पूर्व स्थानी कौन है, आ है कि नहीं, आंग का आ, है कि नहीं। और यह परस्थानी, तो परस्थानी लेना नहीं क्योंकि ये सूत्र एक बार में एक ही को लेता है। बात समझे कि नहीं। तो यह परस्थानी छोड़ दीजिए। तो एकादेशस्य यह पूर्व स्थानी, तो एकादेश हुआ ये और इसका पूर्व स्थानी हुआ आंग, आंग का आ, है कि नहीं। और फिर उसके बाद में क्या है, तद घटितो यो समुदायः। अब ये एक किससे घटित है, आ से, तो तद घटित समुदाय हो गया आंग का आ। तद घटित समुदाय कौन हो गया, आंग का आ, ठीक। एकादेश हुआ ए और यह पूर्व स्थानी हुआ आंग, तद घटित समुदाय हुआ आंग, है कि नहीं। और फिर उसके बाद कह रहे हैं तद वृत्ति ये धर्माः, वृत्ति मतलब रहने वाले, जो उसमें रहने वाले हैं धर्म, किसमें, समुदाय में जो रहने वाला धर्म है। तो समुदाय में आंग में रहने वाला धर्म क्या है, आंगत्व धर्म, है कि नहीं। आंग में कौन सा धर्म है, आंगत्व धर्म। ते मतलब वे धर्म कृत एकादेशे, जो आपने एकादेश किया है, तत्र अतिदिश्यते, वहाँ भी आ जाता है।
वहाँ भी अतिदेश मतलब आरोप हो जाता है। बात समझेगी ना, एक बार फिर से समझ लीजिए इसको। कह रहे हैं ये किसका अर्थ है? अंतादिबच्चा का अर्थ है। कह रहे हैं एकादेशस्य यहाँ पूर्व स्थानी। तो अभी हमने आ और ई के स्थान पर एक आदेश क्या किया? ए किया कि नहीं? अब इसका पूर्व स्थानी कौन है? आ और ई में पूर्व कौन है भाई? आ है कि नहीं? तो पूर्व स्थानी कौन हुआ? आ। और पर स्थानी को छोड़ देना, क्योंकि एक बार में एक ही स्थानी को लेता है कि नहीं? तद घटितो यो समुदाय। तद घटित समुदाय कौन है? वही जिसको आपने पहले लिया उसी को दोबारा भी लेना। समुदाय कौन हुआ? वही आंग। समझे कि नहीं? तत् उस समुदाय में, तत् मतलब तत्समुदाय से, उस समुदाय में रहने वाला जो धर्म है, तत्समुदाय क्या कह रहे हैं? तद वृत्ति ये धर्म। वृत्ति मतलब रहने वाले। उस समुदाय में रहने वाला जो धर्म है, तो समुदाय कौन था? आंग था कि नहीं? उसमें रहने वाला धर्म क्या था? आंग तो धर्म। ते मतलब वे धर्म जो हैं कृत एकादेश, जो कृत मतलब आपने जो कर दिया है एकादेश, तत्र अतितिष्यते, वहाँ भी वो आ जाता है। बात समझे कि नहीं? तो यहाँ पर अब ए है, लेकिन कौन सा धर्म आ गया इसमें? आंग तो धर्म आ गया। कैसा धर्म आ गया? आंग तो धर्म आ गया। किसके द्वारा? अंतादिबच्चा के द्वारा। बात समझे कि नहीं? अब ये अवर्ण है, अवर्ण के बाद में इसको क्या दिखने लगा? आंग दिखने लगा कि नहीं? किसके द्वारा? अंतादिबच्चा के द्वारा। और जब पर में आंग दिखने लगा तो अंतादिबच्चा क्या करेगा? पूर्व और पर के स्थान पर क्या करेगा? पर रूप करेगा। तो आ के बाद में पर कौन है? ए। तो यहाँ ए ही आदेश कर देगा। क्या आदेश कर देगा? ए आदेश कर देगा। तो बन जाएगा शिव। वा का आ तो चला जाएगा क्योंकि एक आदेश हुआ है। तो शिव ए और इधर ही। बात समझे कि नहीं? अब इसी को आप जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? शिवे ही बन जाएगा। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। तो ये बन गया शिवे ही। एक शिवाय ओम नमः बना और दूसरा शिवे ही बना। इतनी बात आप लोग समझ गए? तो बस आज के लिए इसके आगे हम लोग कल करेंगे।